हेलो गाइज, मैथ्स बाय पीके जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के द्वारा स्टैटिक जीके का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार तक हो गया था। तो आगे हम छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और सभी राज्यों के बारे में, जितने भी राज्य हम पढ़ाएंगे सभी राज्यों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो का जितना आप लोग प्यार दुलार दिए, उससे अधिक इस वीडियो को दुलार प्यार दीजिएगा आप लोग। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ सीखने को मिल रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ज़्यादा टाइम पर बात नहीं करते हुए टॉपिक पर आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कर्मा मनाया जाता है, डगला मनाया जाता है, पाली, टपाली, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपालिक, चंदेली, सुआ नाच, सैला, पख, दुर्ला, ककसार, गौर, परब, माँ, दनरी, सरहुल, दम नच। एक बार और रिपीट कर देते हैं। कर्मा, डगला, पाली, टपाली, गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउतनाच, बागमती, कपालिक, चंदेली, सुआनाच, सैला, पख, दुर्ला, कक्कसार, गौर, परब, मांदरी, सरौल, दमनच। सरौल झारखंड में भी मनाया जाता है, कर्मा भी मनाया जाता है। तो ये दोनों राज्य से रिलेट कर रहा है। एक कर्मा हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मा कौन सा ऐसा नृत्य है, कौन सा ऐसा पर्व है जो दो स्टेट में मनाया जाता है। तो एक हो गया कर्मा और सरहुल। राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी कहते हैं। तो यदुवंशी से तात्पर्य है कि ये यादव समाज से बिलोंग करता है। इसको यादव जी लोग मनाते होंगे, शायद इसीलिए इसका नाम यदुवंशी रखा गया। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधेश्याम बारले पद्मश्री 2021 में मिला था राधेश्याम जी को। गेड़ी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। गेड़ी नृत्य जो है, गेड़ी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नाच को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना संचार से है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। ठीक। चंदेली नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। कुछ और पॉइंट है। ढालो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के माड, पवित्र मैदान, जिसको बोला जाता है गांव के माड, इसका मतलब पवित्र मैदान में ढालों का आयोजन किया जाता है। ढालो यह ढालो
यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुणबी, गौड़ी और गैती समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, देखनी नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। देखनी नृत्य को क्या बोला जाता है? सह नृत्य। केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती है। नेक्स्ट पॉइंट, धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय द्वारा, धनगर नृत्य ध्यान देंगे आप लोग, धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय द्वारा धनगर जी बीरा नामक लोक देवता की पूजा की जाती है। लिखा हुआ है कि धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय द्वारा धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा ऐसा नृत्य है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य है। नेक्स्ट, गुजरात राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। गुजरात राज्य में गरबा 2023 में यूनेस्को अमूर्त 15वीं सांस्कृतिक विरासत में शामिल। क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा जा चुका है जब से यह शामिल हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। इन्हीं मेन पॉइंटों पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे। लिखा हुआ है कि गरबा 2023 में यूनेस्को अमूर्त 15वीं सांस्कृतिक विरासत में शामिल। ठीक है, गरबा। नेक्स्ट, डंडिया, टिप्पणी, विंच हुडो, जुरीथुन, पनिहारी। लिखा हुआ है डंडिया, टिपाणी, विंच हुडो, जुरीथुन, पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुट्टू कड़ी, कहल्या, गोपरास, कनाबी, रास, सीधी, धमाल, डागी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गरबा गुजरात के एक लोकप्रिय नृत्य है। गरबा क्या है? गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि गरबा एक ऐसा नृत्य है जो हमारे आसपास के जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो गरबा नृत्य उस महोत्सव में जोड़ करके दिखाया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में प्रदर्शित किया जाता है। गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से ध्यान से देखेंगे आप लोग। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की जय श्री राम। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। टिपानी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ। टिपानी नृत्य जो है मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर टिप्पणी नृत्य टिपानी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता था। इस नृत्य में झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है हरियाणा।
आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो भी हम बनाएंगे। हरियाणा के बारे में हम लोग जानेंगे। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कम से कम शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जिस तरह आपको फ़ायदा हो रहा है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो। नेक्स्ट है झूमर, फाग नृत्य, डाफ, घूमर जो राजस्थान में मनाया जाता है और हरियाणा में जोड़ा हुआ है। तो धमाल, मंजीरा, गुग्गा, लूर, सांग, छठी नृत्य, खोरिया, रासलीला, खेड़ा, लास, तांडव। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। झूमर, फाग, फाग नृत्य, डाफ, घूमर राजस्थान, धमाल, मंजीरा, गुग्गा, लूर, सांग, छठा नृत्य, खुरिया, रासलीला, खेड़ा, लास, तांडव। हरियाणा राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में वसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। ये पूछा भी जा सकता है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना। ठीक है, नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग अपने क्षेत्रों में इसको छठियार के नाम से जानते हैं। ठीक है, छठियार जब होता है तो उसमें सोहर गाया जाता है, बहुत सारे नृत्य भी होते हैं, गान बजान होता है, कहीं कहीं छिपा लोटा भी बजाया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन प्रस्तुत करती हैं। और कहीं कहीं तो सताईसा भी मनाया जाता है। जब लड़का सताईसा में पड़ जाता है तो 27वां दिन भी कुछ पूजा पाठ ऐसे लोग कराते हैं। लोर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। लोर नृत्य प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। खोरिया नृत्य जो है, खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीन धागे के काम के साथ अस्कट पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बात और हमें याद आ रही है। खोरिया जो नृत्य है ना, जय श्री राम। खोरिया जो नृत्य है, इससे एक और बात मुझे याद आ रही है कि हम लोग के शादी विवाह में देहात साइड में खोरिया करके एक कोई गीत भी गाया जाता है। ठीक है, जैसे भी याद हो आप उसे याद कर सकते हैं। ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हम इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं की वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट,
गुगा नृत्य संत गुगा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और कुछ इसमें हमारे द्वारा कुछ गलती हो या और कुछ सुधार करना हो या कोई आपको सलाह और कोई सलाह देना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश डांडी, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सा है? डांडी, छनक, छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, छपेली, नाटी, कड़थी बूढ़ा, थोड़ा, चुलम्बा, बिरसू, वाक्यांग, सांड और साबू लाहौली नृत्य। एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि और अच्छा से याद हो जाए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में डांडी, गुजरात में डांडिया होता था, यहाँ पे डांडी है। रिलेट कीजिए आप लोग, वहाँ पे डांडिया था, ठीक है, जिसको छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में डांडी, छनक छम, छनक छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, छपेली, नाटी, कड़थी बूढ़ा, थोड़ा, चुलम्बा, बिरसू, वाक्यांग, सांड और साबू लाहौली नृत्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हिमाचल प्रदेश के बारे में जितने नृत्य हम लोग पढ़े देखे उसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। थोड़ा नृत्य, थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के मुख्य हथियार हैं। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। ध्यान देंगे आप लोग इस पॉइंट पे, लिखा हुआ है कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी भुजाओं को मुड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राक्षस नृत्य। और राक्षस से पता चल रहा है क्या, लिखा भी है राक्षस नृत्य यानी दानव, मानव नहीं दानव। राक्षस कौन हो सकता है? दानव हो सकता है। को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं के ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। रियल में नहीं, ये मास्क पहन करके लोग बन जाते हैं। कोई राक्षस बन जाता होगा, कोई दानव, कोई मानव, कोई देवता, ऐसे बन करके लोग करते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। राक्षस नृत्य यानी दानव को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। नाट्य नृत्य, नेक्स्ट पॉइंट, नाट्य लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट झारखंड है, जो बिहार से सटा हुआ है।
झारखंड से रिलेटेड जितने भी त्यौहार हैं, नृत्य है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और याद भी करेंगे। फगुआ, फगुआ बिहार में ही मनाया जाता है। जामदा, फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका, दसैन संथाल जनजाति द्वारा। देखिए धीरे धीरे आप लोग भी पढ़िएगा जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका, दसैन। एक बार फिर से पढ़ेंगे फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका, दसैन। ये संथाल जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। सरहुल, डमकच, ये भी झारखंड से है। घोड़ा, छऊ, 3 शैलियाँ। ध्यान दें जहाँ भी ब्रैकेट किया हुआ है ना तो उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। फगुआ, जामदा, मुंडारी, झिक्का, दसैन ये संथाल जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाई जाती है। सरहुल, डमकच, घोड़ा, छऊ, 3 शैलियाँ। सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाली, हुता, नृत्य, लहसुया, मर्दानी, ये सभी के सभी झारखंड से। झारखंड से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाइका नृत्य मुंडारी जनजाति द्वारा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ना कि जहाँ भी ब्रैकेट किया हुआ है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। लिखा हुआ है कि पाइका नृत्य यानी मुंडा जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। कौन सा? पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट। लिखा हुआ है पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। लिखा हुआ है पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। लिखा हुआ पाइका नृत्य मुंडारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और फिर से पढ़ते हैं। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड। देखिए लिखा हुआ है ना छऊ नृत्य पूर्वी भारत का मतलब पूर्वी भारत में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा और एवं झारखंड भी आ जाएगा। ठीक है, छऊ नृत्य पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति देश शैलियों और युद्ध के प्रथाओं से हुई है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरुश्याम चरण, श्रीधर आचार्य। उसके बाद लिखा हुआ है श्रीधर मकरध्वज दरोगा। इन तीनों लोग को ध्यान से हम लोग याद रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। छऊ नृत्य पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामाचरण पति श्री शशधर
सॉरी, नाम हम गलत पढ़ रहे थे। श्री शशधर आचार्य, उसके बाद श्री मकर ध्वज दरोगा। नेक्स्ट पॉइंट, फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य होली के दौरान, फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। थोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, घोड़ा नाच। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहसुइया, लहसुइया से आप लोग रिलेट करें, लहसुन ये पुरुष भी खाते हैं और महिलाएं भी खाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है झिका दसैन। झिका दसैन, झिका दसैन झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा, झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल के प्रमुख नृत्य, सॉरी, संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, शिकारी, आषाढ़िया, डाहरा, सकरात आदि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग दूसरे राज्य के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज झारखंड तक हुआ, कल केरल भी होगा, कर्नाटक भी होगा। और ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।